कर दें। प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। बहुत शानदार तरीके से सभी प्यारे गुड्डा गुड़िया एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस कर देता हूं। आप लोगों में से कुछ लोगों का ये डाउट होगा, जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, जो बैच मतलब अब तक जुड़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं कि भैया अभी हमें बैच लेना है, तो प्लीज एक बार 3 दिन फिर से आप लोग यूट्यूब पर क्लास ले लो। तो मैंने कहा कि भाई यूट्यूब पर भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन पर भी क्लास 3 दिन चलेंगी। तो प्यारे बच्चे, क्लास अभी ये जो 3 दिन हैं आप लोगों की यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों स्थान पर चलेंगी। और उसके बाद 3 दिन बाद प्यारे बच्चे क्लास जो चलेगी वो केवल एप्लीकेशन पर चलेगी। कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चे, जो प्यारे साथी ऐसे थे कि यूपी पुलिस की वजह से थोड़े से व्यस्त थे, हम भी व्यस्त थे, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए प्यारे बच्चे 3 दिन दोबारा से 20% डिस्काउंट भी और 3 दिन प्यारे बच्चे यूट्यूब पर डेमो भी शुरू करा किया है। कहने का मतलब यह है कि आज 26 तारीख प्यारे बच्चे, और कल 27 तारीख और परसों 28 तारीख, ये 3 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें हमारी क्लास यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर रनिंग करेगी। और प्यारे बच्चे उसके बाद हमारी क्लास 29 तारीख से केवल और केवल एप्लीकेशन पर चलेगी। ये जो 26, 27, 28 है, इसमें 20% डिस्काउंट चालू रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चे, अब मैं सीधा क्लास पर चलता हूं। और अब सबसे बड़ी बात है कि हमने टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट क्यों रखा, जबकि शुरू में 3 दिन तो हमने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था। तो प्यारे बच्चे, जो शुरू में मैंने आपको 3 दिन सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था प्यारे बच्चे, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि थोड़ी सी ज्यादा व्यस्तता हो गई और हमारी क्लास बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। प्यारे बच्चे, 3 दिन बाद अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि मेरे दोस्त आप लोग अब उससे आगे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, तो प्यारे बच्चे विश्वास करो, जो बीच में ब्रेक लगाना, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा टॉपिक है कि अब आपको बीच में से ब्रेक के बाद समझ में नहीं आएगा। और प्यारे बच्चे, जब समझ में नहीं आएगा तो मुझे लगता है बिना ब्रेक, ऐसे टॉपिकों में मैं बीच में ब्रेक नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं ऐसे टॉपिक के बीच में कोई ब्रेक ना हो, लगातार फ्लो में चले। तो ये तो आपसे वादा है कि मैं उस टॉपिक को फिर से करा दूंगा। अब पहले डायरेक्शन टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से दोबारा से। 3 दिन का बात है, बस 3 दिन एडजस्ट करके हमें समझ में तो आ जाएगा, कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके डाउट एकदम समझ आ गए होंगे। तो ना तो मैंने उसे अभी खत्म किया है, ना बीच में छोड़ा है, बस इस वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया है प्यारे बच्चे, कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि चीजें समझ में ही ना आए, तो फिर फायदा ही क्या रहा प्यारे बच्चे। क्योंकि मजबूरी थी कि थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण, व्यस्त भी किस वजह से वो भी आपको पता है, तो इस वजह से बीच में गैप हुआ। अब आगे उसे कंटिन्यू करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब आज से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेगी। और विश्वास रखो, ये बैच कीर्तिमान स्थापित करेगा प्यारे बच्चे। आप कहेंगे रीजनिंग स्पेशल बैच पढ़ने के बाद अब किसी भी एग्जाम के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हर एक एग्जाम के लिए इस बैच से बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से रीजनिंग को तैयार कर सकते हैं, एकदम मजबूत तरीके से। अब आ जाओ अगली बात पर। प्यारे बच्चे, सर यूट्यूब पर भी क्लास चलेंगी क्या? बच्चे बताया तो है, मैंने बताया है कि 26 तारीख यानी कि आज, 27 तारीख यानी कल और 28 यानी परसों, 3 दिन क्लास यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर होगी। उसके बाद प्यारे बच्चे 29 से आपकी क्लास केवल और केवल बैच में होगी, एप्लीकेशन में होगी। प्यारे बच्चे, 26, 27, 28 बच्चों की भारी डिमांड थी, जो यूपी पुलिस वाले बच्चे थे कि भैया हम अभी बैच नहीं ले पाए, अब हमें ऑफर नहीं मिलेगा क्या, इस वजह से 26, 27, 28 आप ऐसे समझ सकते हैं। दोबारा से मैंने 20% डिस्काउंट किया है आप लोगों के लिए 399 में, ताकि आप भी बैच ले पाएं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं एक बार टॉपिक पर, डायरेक्शन टेस्ट क्या है, कैसे यहां से क्वेश्चन समझ में आता है, उन चीजों को समझने की कोशिश बहुत बेसिक से करेंगे प्यारे गुड्डा। सबसे पहली बात है कि हम लोगों को समझना होगा कि जो डायरेक्शन होते हैं, दिशाएं होती हैं, वो कितनी होती हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास टोटल 4 दिशाएं होती हैं। क्या बोलेंगे गुड्डा? 4 दिशाएं होती हैं। जैसे इस वाली दिशा को हम पूर्व कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ईस्ट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। ये हमारे पास पश्चिम डायरेक्शन होता है, जिसे हम लोग वेस्ट के नाम से जानते हैं। उत्तर हमेशा ऊपर होता है प्यारे साथी, जिसे हम लोग नॉर्थ के नाम से जानते हैं, नॉर्थ। और सबसे नीचे होता है दक्षिण प्यारे साथी, जिसे हम लोग हमेशा साउथ के, क्या बोलेंगे, साउथ के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बेसिक सी बात सबको पता होगी, फिर भी आप लोग लिखते हुए चलेंगे हर किसी चीज को। तो प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से कहा ये उत्तर और ये पूर्व, इनके जस्ट बीच में भी एक डायरेक्शन होगा। अब आप लोग यू कंफ्यूज मत होना, भैया बीच का डायरेक्शन कैसे याद करूंगा, कैसे रटूंगा। बस एक बात ध्यान रखना, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो इनके बीच में मैं इसे उत्तर पूर्व रख सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट रख सकता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चों का डाउट बन जाता है कि भैया आप इसे उत्तर पूर्व बोल रहे हैं, क्या ये पूर्व उत्तर नहीं बन सकता? पूर्व पहले लिख दूं तो क्या समस्या है? गुड्डा समस्या तो कुछ भी नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना कि जो उत्तर और दक्षिण, जो लास्ट वाले डायरेक्शन है, उनको हम पहले लिख देते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा ठीक लगता है। बाकी जब इसे मिलाकर लिखते हैं तो ये पूर्वोत्तर भी बोला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है प्यारे साथी। जैसे ये है, ये किस किसके बीच में है? दक्षिण और पूर्व, तो मैं इसे दक्षिण पूर्व का नाम दूंगा। मेरे प्यारे वीरो बोलेंगे बात आ रही है समझ में? मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो ये दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण पश्चिम, जिसे हम साउथ वेस्ट के नाम से जानेंगे। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये उत्तर पश्चिम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट के नाम से जान रहे होंगे। कुल मिलाकर कितने डायरेक्शन बने? तो कुल मिलाकर 8 डायरेक्शन बने प्यारे गुड्डा। 8 डायरेक्शन में से 4 डायरेक्शन ऐसे हैं जो मुख्य डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है। कौन से? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 डायरेक्शन ऐसे हैं जो सब डायरेक्शन है। सब डायरेक्शन का मतलब हिंदी में होता है उपदिशा। उपदिशा का मतलब जो बीच वाले हैं, जो 2 से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। यहां तक एक बात हम सब कर दो, कोई दिक्कत है? यहां तक मेरे प्यारे गुड्डा, क्या आपको सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं? कोई भी डाउट हो पूछते चलना, भैया ये समझ में नहीं आया तुरंत बता देना। स्पेशल पढ़ने का फायदा ही क्या है? जब हर चीज समझ में ना आए तो हर चीज यहां सेट करनी है मुझे आपके। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात समझो, मैंने आप लोगों से कहा कि ये राइट एंगल होता है कि नहीं, ये हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा कि भैया ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल बोले तो समकोण 90 डिग्री का होता है प्यारे बच्चे। अगर इस बात को मैं बोलूं इस तरीके से तो ये वैल्यू 90 डिग्री है, बोलो हाँ या ना भाई? ऐसी तो डायरेक्शन बनाई थी मैंने शुरू में, उसके बाद ये वाली वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, फिर ये वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, फिर ये वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 90 के चार डायरेक्शन के बीच के गैप होते हैं, जिसे प्यारे बच्चे घुमाकर अगर लेके जाऊं तो ओवरऑल कितने डिग्री गुड्डा? कमेंट में लिख दो कितने डिग्री? 360 डिग्री हो जाता है।
टोटल वैल्यू 360 डिग्री हो जाती है। अब दूसरी बात को ध्यान से समझो। दूसरी बात को ध्यान से समझो कि मैंने जो बीच में कट लगाए, जो उपदिशा वाले कट थे वो बीच में इस प्रकार से तो लगाए थे, और बीच में इस प्रकार से लगाए थे, तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है? सर ये जो 90 डिग्री था ना, ये 45 के दो भागों में बट चुका है। एक बार बोलेंगे ये बात समझ में आ रही है? एक बात बोलेंगे क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे कोई भी पूछे कि बताओ गुड्डा ये कितने कितने डिग्री है, तो आप कहेंगे भैया जी हम इन्हें 45 डिग्री का गैप बताएंगे, ये हमेशा और हमेशा 45 डिग्री के गैप पर होंगे। ये बात उम्मीद है मेरे प्यारे साथी आप सबको समझ में आई होगी। 45 डिग्री के ये टोटल ओवरऑल गैप बन रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे समझते हैं, आगे ध्यान से समझते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर सबसे मुख्य बात क्या होती है, जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों से डिस्कस करके हुए चीजों को समझा है, वो ये समझा भैया सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती है, जैसे हमसे कहता है एक आदमी किसी निश्चित बिंदु से पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व तो इधर है, तो समस्या बच्चे से मैं कहता हूं क्या बनी, तो बच्चा कहता है जैसे यूं कहता है ना दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, तो हम दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्डा क्या आप भी ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं? कुछ लोग हो जाते होंगे, कुछ लोग नहीं होते होंगे। बात को ध्यान से सुनना, दाएं और बाएं का कंफ्यूजन क्या है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि राइट किधर जाना है, लेफ्ट किधर जाना है। अगर आपसे बोले दाएं मुड़ना है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ हूं तो मेरी घड़ी की दिशा ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है? कमेंट करके बताओ। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से हूं और मैं कहूं कि घड़ी चलानी है, तो घड़ी ऊपर चलेगी या ऐसे चलेगी? आप कहेंगे भैया बिल्कुल ऐसे चलेगी। तो गुड्डा इस बात को आज के बाद ध्यान रखना, अगर घड़ी ऐसे चलेगी तो यही आपका राइट होगा। राइट लेफ्ट की समस्या हमेशा के लिए समाप्त करनी है मुझे। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कभी भी आपसे बोले कि राइट मुड़ जाओ अर्थात हिंदी में बोलूं तो दाएं मुड़ जाओ, मेरे प्यारे साथी आपको क्लॉकवाइज मुड़ जाना है, घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है। और इसके अपोजिट अगर बाईं ओर बोले प्यारे गुड्डा, आपसे बोले लेफ्ट साइड चलना है, बाईं ओर मुड़ जाओ, तो मेरे प्यारे साथी मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे चीते? क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें समझ में आई? क्लॉकवाइज बोलूंगा सीधी सी बात है घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगा घड़ी की विपरीत दिशा, दाएं पर जाना है। इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, वो चीज ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला ये क्लॉकवाइज होता है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को कभी कभी दक्षिणावर्त का नाम भी दे देता है और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त का नाम भी दे देता है। तो ये बात ध्यान रखना आज के बाद, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बोले, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोले, दाईं ओर को दक्षिणावर्त बोले, बाईं ओर को वामावर्त बोले, फर्क नहीं पड़ता प्यारे गुड्डा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सुनो अगला कॉन्सेप्ट। क्या क्वेश्चन बनते हैं दाएं बाएं पर आधारित, वहां से चीजों को फाइंड करके निकालूंगा, तो आपको हर एक डाउट समझ में आएगा। ध्यान से समझना। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अब आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को एकदम तरीके से बता देता हूं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, उससे पहले तो ये आपका सिलेबस है प्यारे गुड्डा। सिलेबस मैंने आपको हालांकि कल भी डिस्कस कर दिया था, जो बच्चे नहीं थे वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ सकें। जल्दी फिर मैं क्वेश्चन पे चलूंगा। ये आपका टोटल सिलेबस है। आपके टोटल सिलेबस में मैं आपको इस बैच के अंदर 45 टॉपिक कराऊंगा। आप लोग आराम से बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि मैंने ये कल भी आप लोगों को डिस्कस किया था, जब पहले दिन बताया था तब भी किया था। दूसरी चीज प्यारे बच्चे ये है कि इसमें बैच में मैं बहुत ज्यादा इस बात को समझ के चल रहा हूं कि प्यारे बच्चे आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बात बढ़िया तरीके से समझने की मेहनत खुद से ज्यादा करनी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्या नोट्स बनाए? बाबू अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे बेहतर होते हैं। दूसरी बात यह है जो ये मानसिक अभिरुचि है, ये वही है बेटा जो पुलिस प्रशासन कार्यवाही वगैरह यूपी पुलिस वाले बच्चे कह रहा है कि मेंटल एप्टीट्यूड का है, भैया इसे भी भूल गए। ये यूपी पुलिस का वही है जिसमें आपसे बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए थे। विशेष ध्यान देना, इस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ता हूं। ये आपके नॉन वर्बल के टॉपिक है, सीधा क्वेश्चन पे चलता हूं। ये सब चीजें हो ही चुकी हैं। अब पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करना, क्या कह रहा है सभी प्यारे साथी एक बात हम सब करके बताएंगे। आवाज ठीक आ रही है? अब ध्यान से समझना। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने कहा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। मानकर चलो ये व्यक्ति यहां पर खड़ा था, मैं अपनी कॉपी में जहां चाहूं एक पॉइंट सा बना दूंगा। सवाल ने कहा व्यक्ति उत्तर की ओर 25 मीटर चला, तो उत्तर कहां है गुड्डा? ऊपर है। कितना चला? 25 मीटर। तो मैंने इसे उत्तर की ओर 25 मीटर चला दिया। बात आ रही है समझ में? कह रहा है कि तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर। दाएं मुड़ना है तो कंफ्यूजन थोड़ा ही है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो इधर साइड चला दो कितना? इसे चला दो 20 मीटर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर, तो बाएं कहां अर्थात ऊपर, कितना? 22, तो ये वैल्यू 22 मीटर हो गई। कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर, तो यहां से दाएं इधर आएगा और ये 28 मीटर हो जाएगा। आगे कहता है कि फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो बाएं का मतलब ऊपर की ओर यहां तक ले आया 20 मीटर। कह रहा है दाएं मुड़कर फिर 18, तो दाएं का मतलब इधर साइड जाएगा और कितना? 18। मुझे ये बताओ कि ये व्यक्ति जो यहां पर अब जा रहा है ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? क्या ये पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन ने कहा अब किस दिशा में चल रहा है? मैंने कहा भैया पूर्व डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे साथी, आपको क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं देना गुड्डा। इतना टाइम थोड़ा ही है। यूपी पुलिस के एग्जाम को दूं, मैं एसएससी जीडी को दूं, मैं सीजीएल का पेपर दूं, सीपीओ का पेपर दूं, बैंकिंग में बैठूं, रेलवे में बैठूं, टाइम का तो हर जगह खेल है। टाइम का ही तो खेल है सारा। तो प्यारे बच्चे हर एक पेपर में टाइम मैनेज करना बड़ी बात होती है। मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अब वह किस दिशा में चल रहा है? ये तो पूछा है। क्या इसने क्वेश्चन में दूरी पूछी थी? दूरी तो पूछी ही नहीं। दूरी नहीं पूछी तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। ये क्या है? पूर्व है, ये क्या है? पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। बस तुम्हें मेरे कहने से एक छोटा सा काम करना है, और वो छोटा सा काम ये है कि बस ये देखो शुरू में कहां गया था? उत्तर दिशा की ओर गया था। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैंने आप लोगों से बोला 25 मीटर चला, 28 मीटर। दूरियों को नहीं लिखना है, कोई दूरी आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि उसने पूछी नहीं है। आप केवल लेफ्ट और राइट ले लो गुड्डा। इसने यहां पर बोला दाएं मुड़ता है, तो मैं इसे राइट लिख सकता हूं क्या? आगे इसने बोला उसके बाद बाएं मुड़ता है, क्या मैं इसे लेफ्ट लिख सकता हूं? कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ता है, क्या मैं एक और बार राइट लिख सकता हूं? कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है, क्या एक बार लेफ्ट मुड़ सकता लिख सकता हूं? फिर दाएं मुड़ता है, क्या मैं राइट मुड़ सकता लिख सकता हूं? कह रहा है किस दिशा में? तो अब कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगा के बता दो अब कौन सी दिशा में है। तो मामला बस इतना सा है कि आप लोगों को राइट से लेफ्ट काट देना है। आपको राइट से लेफ्ट काट देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि राइट से लेफ्ट ही कटेगा, लेफ्ट से राइट ही कटेगा। प्यारे बच्चे कभी भी एक जैसा मत काट देना, एक जैसा नहीं कटेगा। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट ही कटता है।
तो मैंने कहा यहाँ राइट से लेफ्ट ये भी कट गया, आपके पास केवल एक राइट बचा। और मेरे प्यारे गुड्डा, ये शुरू में उत्तर में था, उत्तर से जो एक बार राइट बचा है, बस ये वैल्यू आपको घुमानी है और उत्तर से राइट पर आप पूर्व पर आएंगे, यही आपके सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आपको पसंद आई होगी। मैं पूरे बैच में हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को बेसिक के साथ ट्रिक से भी बता के चलूंगा, हर चीज बता के चलूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों, बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास पूरा भरपूर समय है इस बैच को पढ़ाने के लिए। लगभग 3.5 से 4 महीने का समय है, लगभग 3.5 महीने से लगभग 4 महीने के आसपास में ये बैच समाप्त करूंगा, बेहतर तरीके से समाप्त होगा। सर क्या यूपी पुलिस के पेपर से पहले बैच करा दोगे? 100% हो जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर लगभग 4.5 महीने बाद होगा प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल 100% करा दूंगा। 3.5 से 4 महीने के बीच हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से। लेकिन सुनो, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और आपको लगता है कि आप सीख गए, तो अगले क्वेश्चन का आंसर तुमको खुद करना है। देखो कैसे, मुझे सवाल का आंसर बताना। एक बार ये इसका इंग्लिश में था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं क्वेश्चन को दोनों लैंग्वेज में ही लेके चलूंगा, राइट लेफ्ट बता के। अब की बार ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका ये इंग्लिश वर्जन है। यहां पर ध्यान से समझो, मैं आप लोगों के लिए केवल डायरेक्शन बना रहा हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मुझे आंसर बताएंगे। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मैं इंग्लिश में बात करता हूं, इसे हम ईस्ट बोलेंगे, इसे वेस्ट बोलेंगे, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। अब हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन ने यहां पर बोला कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, तो सबसे पहले क्या बोला? पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो ये पूर्व डायरेक्शन हो गया। बोलेंगे मेरे प्यारे साथी कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने कहा कि ये डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन हो गया। बात आ रही है समझ में? तो मैंने यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखा कि सबसे पहले पूर्व दिशा में चला, कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ्ट लिखूंगा। 28 मीटर चल, मीटर से मतलब क्या है? जब आपको ये उसने बोला ही नहीं कि इतनी दूरी उतनी दूरी, तो मैं दूरी से मतलब नहीं रखूंगा। क्वेश्चन ने कहा फिर दाएं मुड़ता है तो राइट लिख दूंगा, उसके बाद बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट लिखूंगा, उसके बाद दाएं मुड़ता है तो राइट लिखूंगा, उसके बाद अंत में दाएं मुड़ता है तो एक और राइट लिखूंगा। अब मेरे प्यारे साथी कह रहा है बताओ, उसके बाद सीधा चला जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा, वही कॉन्सेप्ट है, राइट लेफ्ट तो कटेगा, राइट लेफ्ट तो कटेगा ना, तो लेफ्ट से राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, आपके पास केवल राइट बचा, आपके पास केवल राइट बचा। एक बार घुमा दो, राइट का मतलब क्या बोला था भैया? क्लॉकवाइज बोला था, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पूर्व से क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मैं दक्षिण में आ जाऊंगा और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, साउथ आंसर हो जाएगा। बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम लोग कहोगे भैया मजा आ गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं कहूंगा लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है गुड्डा। जब एग्जामिनर को पता चलता है कि ये सब कुछ सीख गया, तो वो हमें लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कमेंट रोके। इस क्वेश्चन में इसने यहाँ पर शुरू की दिशा दी थी कि विश्वास कोई आदमी था, बच्चा था, पूर्व दिशा की ओर चला था शुरू में, लास्ट में कह रहा था अब किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब ये था कि हमारे पास ऊपर कोई ना कोई डायरेक्शन दिया जाता था और हम लोगों से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के पूछता था कि बोलो अब किस दिशा में जा रहा है। बट ये क्वेश्चन अगर कुछ यूं इस प्रकार से हो जाए कि क्वेश्चन मार्क ऊपर ही दे दिया जाए, आपसे बोले कि एक व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, ये बोले ही ना कि वो किस दिशा में चल रहा है, दिशा ही ना दे और पूछे कि बताओ किस दिशा में चलना शुरू किया था, शुरू वाली दिशा पूछे, तो इसका मतलब फिर चीजें सोचने वाली है। मैं क्वेश्चन की जिसकी बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन को एक बार फोकस करने की कोशिश करना, वो ये वाला क्वेश्चन है। और एक बार समझना, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन उल्टा है कि क्वेश्चन सीधा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बोला एक बार ध्यान से सुनना। सवाल ने बोला है कि मोहन किसी दिशा में चलना शुरू करता है, क्वेश्चन ने सीधा बोला मोहन स्टार्ट्स वॉकिंग इन सम डायरेक्शन। हमें ये नहीं पता कि मोहन किस दिशा में चल रहा है, शुरू वाली दिशा तो ज्ञात ही नहीं है। मैंने सीधा कॉन्सेप्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क बोल दिया, कोई दिक्कत परेशानी ना। कह रहा है वह 20 मीटर चलने के पश्चात, दूरी से तो मुझे मतलब नहीं है अभी, बाएं मुड़ता है मतलब मैंने लेफ्ट लिखा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है मतलब मैंने राइट लिखा, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है मतलब मैंने राइट लिखा, उसके बाद बाएं मुड़ता है मतलब मैंने लेफ्ट लिखा, उसके बाद दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है मतलब राइट मुड़कर। और क्वेश्चन कहता है यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, अंतिम दिशा कौन सी बोली है साथी? अंतिम दिशा पश्चिम दिशा बोली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अंतिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन बोला है। ये बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या इतनी सी बात बढ़िया तरीके से समझ में आई? हाँ भाई, ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। अब प्यारे साथी यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं? सबसे पहले तो ये तो सुन लो, राइट से लेफ्ट तो जो पहले कटा था वो अब भी कटेगा, राइट और लेफ्ट तो 100% कटेंगे। काटो, लेफ्ट से राइट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, आपके पास राइट बचा। प्यारे बच्चे एक बात मुझे बस ये थम्स अप करके बता दो कि भैया ये जो सवाल है उल्टा है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं। भाई जो पिछला सवाल था उसमें हमसे शुरू में कहता था कि एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, शुरू की दिशा देता था, अब किस दिशा में जा रहा है लास्ट की पूछता था। उससे पहले वाले में भी एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, शुरू की दिशा देता था, अब किस दिशा में चल रहा है लास्ट की दिशा पूछता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में किसी दिशा में चल रहा है, शुरू की दिशा ज्ञात ही नहीं है कि कौन सी थी, लास्ट की दिशा दे रखी है। तो तुम बस एक काम कर देना मेरे कहने से, प्यारी गुड्डा, जब सवाल उल्टा है, सवाल अपोजिट है, तो बाबू तुम भी जो ये राइट है, राइट का विपरीत कर दो, राइट का अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। जब सवाल उल्टा होगा तो तुम्हें भी उल्टा कर देना होगा, इससे ज्यादा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो मैंने कहा लेफ्ट, तो ये पश्चिम था, पश्चिम का लेफ्ट कहां होता है? डायरेक्शन ये तो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और पश्चिम का लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं कहां आ जाऊंगा? दक्षिण पर। यही ऑप्शन होगा। थम्स अप करके बताओ मेरे वीरो, क्या बात समझ में आ रही है? प्रॉपर बढ़िया तरीके से क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं प्यारे साथी? ठीक है, अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें ऐसा ही देता हूं, फिर उसके बाद मैं तुमसे खुद क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा। ये नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन सीधा या उल्टा है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। यहां पर ध्यान से समझेंगे। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? मैंने बोला कि रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चला, मैंने तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगाया, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी दिशा में चल रहा है। कह रहा है उसके बाद दाएं मुड़ता है अर्थात राइट बोलूंगा, उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है अर्थात राइट, उसके बाद बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट, अंत में बाएं मुड़ता है अर्थात लेफ्ट। कह रहा है यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, दक्षिण कौन सी दिशा है? दक्षिण अंतिम दिशा है, तो लास्ट की दिशा को मैंने दक्षिण लिख दिया। दक्षिण बोलूंगा तो इसका मतलब इसका तात्पर्य होगा साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। मैंने कहा राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, आपको केवल और केवल एक लेफ्ट बचा है।
आपको केवल और केवल एक लेफ्ट बचा है, तो मेरे प्यारे साथी दक्षिण से लेफ्ट घुमाना पड़ेगा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे है। प्यारे बच्चे यहाँ पर मुझे बताओ कहाँ था लास्ट में दक्षिण, दक्षिण से कहाँ घुमाना है? जो लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या करना है? लेफ्ट का तो विपरीत करना है। लेफ्ट का विपरीत क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि भैया सवाल उल्टा है और उल्टे सवाल में करते हैं अपोजिट। लेफ्ट का अपोजिट राइट होगा मेरे प्यारे साथी, और राइट जब मैं से घुमाऊंगा दक्षिण से तो क्लॉकवाइज, राइट बोले तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बात बस यहां समझ के रखनी है। तो मैंने आप लोगों से कहा दक्षिण से राइट घुमा दो, पश्चिम की ओर चला जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलेंगे यस और नो। क्या ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे समझेंगे गुड्डा? अब देखो, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। मैं आपसे यहां पर तो लिख देता हूं सारी के सारी डायरेक्शन गुड्डा, यहां पर तो लिख देता हूं सारी के सारी डायरेक्शन, और आप मुझे बता रहे होंगे प्रत्येक सवाल का आंसर कि क्या क्या होने वाला है। तो मैंने कहा यहां पर इस तरीके से ये उत्तर पूर्व लिखेंगे। लिखो एक बार, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपकी सारे डाउट क्लियर करेगा, सारे डाउट समझ में आएंगे, एक एक डाउट आप लोगों का समझ में आएगा, एक एक चीज आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगी। इसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप खुद अंदाजा लगाओगे कि नहीं? मुझे बताओ, करोगे क्वेश्चन? मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन सीधा है कौन सा क्वेश्चन उल्टा है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा। अब कौन सी डायरेक्शन में है बता दूं? यहां पर मैंने कहा एक व्यक्ति उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? मुझसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता कहां है। राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा। अब बता दो, यदि वह लास्ट में पूर्व दिशा में जा रहा है, मतलब ईस्ट में जा रहा है, तो कौन से डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था? यहां पर मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कहां जा रहा है। राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर एक बार लेफ्ट मुड़ा। अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। पश्चिम का मतलब बोलूंगा वेरी गुड, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। किस दिशा में चलना शुरू किया था? और यहीं बीच में एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, उसके बाद राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद प्यारे बच्चे यहां पर कहता है फिर पूर्व डायरेक्शन में, उसके बाद राइट। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन में? सभी प्यारे साथी एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे प्यारे गुड्डा, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग में से मेरे वीर ऐसे हैं जिनको ये प्रॉपर पता है कि भैया भैया कौन सा सवाल उल्टा है कौन सा सीधा है? मैं ये बोलूं तो भैया हमें पता है, जरूरत ही नहीं है। ऊपर डायरेक्शन, नीचे क्वेश्चन मार्क, सवाल सीधा। ऊपर क्वेश्चन मार्क, नीचे डायरेक्शन, सवाल उल्टा, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई। थम्स अप नहीं आ रहे, क्या समझ में नहीं आई ये चीजें? बोलो जल्दी से। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि उत्तर है तो राइट से लेफ्ट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, केवल एक राइट बचा। और प्यारे गुड्डा उत्तर से राइट घुमाऊंगा, उत्तर से राइट तो पूर्व में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चे ये बोले भैया यहां से उत्तर पूर्व में आएगा। हमेशा व्यक्ति 90 डिग्री घूमता है, चाहे उसे राइट में घुमाओ चाहे उसे लेफ्ट में घुमाओ, व्यक्ति हमेशा 90 डिग्री घूमता है। तो प्यारे बच्चे उत्तर से राइट का मतलब क्या होगा? पूर्व डायरेक्शन होगा। इस सवाल का कहने का मतलब है ईस्ट डायरेक्शन आंसर हो जाएगा। बताओ बात प्रॉपर समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्व से, यहां पर सब डायरेक्शन को बोला गया है, उप दिशा को बोला गया है। मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, केवल एक लेफ्ट बचा। और प्यारे साथी उत्तर पूर्व से यानी नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट घुमाऊंगा। मैंने कहा मैं घुमाऊंगा तो 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही घुमाया जाता है। जैसे ही मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा उत्तर पूर्व से लेफ्ट साइड, तो उत्तर पूर्व से लेफ्ट साइड 90 डिग्री कितना? ये 45 90, तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगा भाई। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कितना? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इस सवाल का आंसर होगा। प्यारे बच्चे सवाल का आंसर यहां लिख दूं, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है यहां तक। इस बड़े से क्वेश्चन पे सबसे लास्ट में लौट के आऊंगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला यहाँ क्वेश्चन मार्क है शुरू में, लास्ट में क्वेश्चन ये 100% उल्टा है। तो प्यारे साथी यहाँ राइट से लेफ्ट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, अब केवल एक राइट बचा। और जो केवल राइट बचा है, राइट का क्या करना पड़ेगा? विपरीत करना पड़ेगा। सर आपने पहले दो क्वेश्चन में यहाँ क्यों नहीं किया था विपरीत? क्योंकि प्यारे गुड्डा वहां कोई जरूरत थोड़ी थी। मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ विपरीत इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग बेहतर जानते हैं प्यारे साथी कि वो सवाल सीधे थे, बट ये सवाल उल्टा है। और राइट का विपरीत क्या होता है? लेफ्ट होता है। और जब मैं पूर्व का लेफ्ट घुमाऊंगा, पूर्व का लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व का लेफ्ट उत्तर पहुंच जाऊंगा और उत्तर इस सवाल का उत्तर होगा। कहने का मतलब है नॉर्थ एकदम राइट आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे क्या बात प्रॉपर समझ में आई? यहां पर समझो मैंने आप लोगों से क्या बोला, इसे समझते हैं। ऊपर क्वेश्चन मार्क है फिर से, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म। एक बात बताओ, सच में मजा सा ना जावे ऐसे कट के कि राइट से लेफ्ट खत्म, मजे आ जावे। लेकिन ये बात ध्यान रखियो, ये बात ध्यान रखियो मेरे प्यारे वीर कभी कभी जल्दबाजी में दोनों एक जैसे भी कट जावे, ऐसे ध्यान रखना, एक जैसे मत काट देना। तो यहाँ पर जो मेरे पास बचा वो लेफ्ट बचा, और लेफ्ट का अगर मैं आपके लिए विपरीत कर दूंगा तो लेफ्ट का विपरीत क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी लेफ्ट का विपरीत जैसे ही आप लोगों से राइट बोलूंगा तो पश्चिम का राइट करना है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, पश्चिम का राइट मतलब वेस्ट का राइट, नॉर्थ होगा, उत्तर आंसर होगा। बात बोलूंगा समझ में आ गई होगी। मुझे बताएंगे क्या यहाँ तक मेरी बात बेहतर प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा इस क्वेश्चन पर चलते हैं जो बड़ा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन में एक अजीब सा काम हुआ। इस क्वेश्चन में ये अजीब सा काम हुआ कि ऊपर डायरेक्शन दिया गया था, उसके बाद राइट लेफ्ट बहुत दिए गए, फिर अचानक से इसने क्या किया कि यहाँ पर पूर्व ला दिया, यहाँ पर पूर्व ला दिया। और प्यारे बच्चे मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें बीच में कोई डायरेक्शन आया हो। तो जब ऐसा आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो इन सब क्वेश्चनों में अगर कोई सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है तो फिर वो यही है, सबसे बड़ा सबसे आसान। ऊंची दुकान फीके पकवान वाला कॉन्सेप्ट है सवाल का। बड़ा सवाल है, खूब भयंकर सा दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? आसान ऐसे है कि जब कभी भी ध्यान रखना, जैसे मेरा कोई क्वेश्चन किसी डायरेक्शन से शुरू हो और फिर खूब राइट लेफ्ट आए, और प्यारी गुड्डा अगर बीच में कभी भी कोई एक नया सा डायरेक्शन आ जाए, कोई नया सा डायरेक्शन आ जाए, तो फिर उसके बाद के ऊपर के राइट लेफ्ट और वगैरह वगैरह से कोई अर्थ नहीं होता। ये सब मेरे काम के नहीं है। मुझे तो बस इतना सॉल्यूशन करना है। ये जो पूर्व है ना, पूर्व के ऊपर का जितना भी मामला है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है।
भाई मैं तो ऐसे सोचूंगा ना यार कि खूब घूमा, ये दुनिया में घूमा, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ तो इसका रेस्पॉन्स ये था ना लास्ट में कि राइट पे पूर्व में आ गया, और तो पूर्व से राइट घुमा दो बस, और पूर्व से राइट घुमाओगे 90 डिग्री तो ये दक्षिण आ जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था बस, दक्षिण अर्थात साउथ। मेरे प्यारे वीर, मैंने आपको क्या बात बताई इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये बताई कि जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी डायरेक्शन के ऊपर, जैसे हम डायरेक्शन से चले खूब राइट लेफ्ट हुआ, बीच में कोई डायरेक्शन आ गया, उसके ऊपर के सारे राइट लेफ्ट से आपका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, फिर आपको केवल यहाँ पूर्व से डायरेक्ट राइट घुमाना है, राइट मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल उठा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया चलो यहाँ पर दूरी नहीं थी, दूरी लास्ट में नहीं पूछी थी, तो आपने बिना डायग्राम के शॉर्ट ट्रिक में हमें चीजें समझा दी, लेकिन अगर कल को क्वेश्चन के अंदर ये पूछने लग जाए कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, दूरी पूछे, तो क्या बिना डायग्राम के सवाल हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है। मैं तुम्हें उस क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन की ओर, अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन की बात करता हूं तो एक बेसिक से क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। मेरे प्यारे साथी एक बार गौर से जरा समझने की कोशिश करना उस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेट यहां पर है, एक बार समझ लो बस, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना डायग्राम के भी सवाल होंगे, हर चीज संभव है, बस ईमानदारी से पढ़ाने वाला हो, ईमानदारी से पढ़ने वाले हो। अब गौर से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले से डायग्राम से करते हैं। सवाल ने यहां पर एक छोटी सी चीज जो बोली है, वो बोली है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है, ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो पूर्व ये है और 100 मीटर की दूरी तय करता है। यहां तक कोई दिक्कत? मान के चलो यहां से चला, पूर्व अभी अभी बताया कि इधर है, 100 मीटर की दूरी तय कर ली, कोई दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। आगे समझेंगे। आगे बोला है कि उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर, तो यहां से बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऊपर क्यों जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना 50 मीटर, तो बाएं से 50 यहां पर लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला था देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर, आगे क्या है, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, बाएं मुड़कर 75 मीटर, तो बाएं मुड़कर 75 का मतलब यहां पर आकर रुक जाएगा, ये 75 होगा, क्यों? क्योंकि ये दूरी 100 है, तो 75 तो 100 से कम ही रहेगी ना, कम ही तो रहेगी। आगे क्वेश्चन ने बोला कि उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से बाएं मीटर अर्थात ऐसे और 60 मीटर, ये बताओ ये 50 है ना, तो यहां पर ये भी कितना होगा, 50 होगा, लेकिन प्यारे साथी 50 तो ये हो गया, पर उसने तो 60 बोला था, 60 बोला था, तो इसका मतलब 10 और चलाओ ना गुड्डा, 10 और चलाओ ना गुड्डा, क्योंकि ये 50 वर्ग और आयत में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर बराबर होती हैं, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट ये है कि 60 चलाना था। आगे क्वेश्चन बोला था फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़कर 25 का मतलब क्या है, दाएं मुड़कर 25, भाई दाएं का मतलब क्या, इधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब बोलो क्या, दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। और मेरे प्यारे साथी दाएं मुड़कर 25, तो यहां से दाएं मुड़कर 25 चलता है, तो दाएं का मतलब इधर आएगा। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस ओवरऑल कितनी थी, 100, ये कितनी थी, 75, अगर ये यहां तक होती तो ये 25 और बढ़ जाती, तो ये भी तो इसके समानांतर 25 होगी मेरे प्यारे साथी, 25 और 75 100, और ये भी 100, तो ये 25 ही तो बची। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु यही तो था, तो यहां से अब वह व्यक्ति किस दिशा में है, तो भैया नीचे की ओर है, अर्थात दक्षिण की ओर है। कितनी दूरी पर है सर, ये 10 है, तो ये भी 10 है, 10 हो जाएगा दक्षिण। देखो जल्दबाजी में 10 मीटर उत्तर लिख रखा है पहले ऑप्शन पे, ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, जवाब आएगा 10 मीटर दक्षिण, डी ऑप्शन। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया बिना डायग्राम के कैसे सिखाओगे इन्हें, मैं आपसे वादा करता हूं इस बैच में मेरे पास इतना समय है कि प्यारी गुड्डा आपको हर एक टॉपिक के हर एक टाइप को मैं ट्रिक से भी कराऊंगा, बेसिक से भी कराऊंगा, कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक सब कुछ उपलब्ध करके चलाऊंगा। बात आ रही है समझ में? सर ये बैच यूट्यूब पर रहेगा क्या? मेरे भाई बताया तो है, आज 26 तारीख, कल 27 और परसों 28, प्यारे बच्चे 29 तारीख से ये बैच सीधा एप्लीकेशन पर चलेगा। ये 3 दिन का डेमो चल रहा है फिलहाल, 26, 27, 28 ऐसे समझ सकते हैं, केवल 26, 27, 28, और इन्हीं 3 दिन में आपको 20% डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद ये बैच आपको अपनी पूरी कीमत में मिलेगा। फिलहाल लास्ट में बताऊंगा, सवाल पे आ जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। इस सवाल पर आओ, एक बार कमेंट अभी फिलहाल रोक के रखना, जब से मैं पूरी बात ना बता दूं आपको बेहतर तरीके से। अब मैंने आप लोगों से कहा कि शॉर्ट ट्रिक का मामला क्या है, किस तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक समझनी है, वो चीज समझेंगे। देखो जब कभी भी शॉर्ट ट्रिक की बात होगी उस ट्रिक को ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला प्यारे साथी, मैंने बोला कि हमारे पास ये डायरेक्शन होते हैं कि नहीं भाई, ये पूर्व, ये मेरे पास पश्चिम, ये मेरे पास उत्तर, ये मेरे पास दक्षिण। प्यारे गुड्डा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब यहां से पूरी डिटेल में चीजों को लेकर चलना। जो पूर्व डायरेक्शन होता है अर्थात जो ईस्ट होता है, उसके अपोजिट कौन होता है, पश्चिम। मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपके ट्रिक में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। तो मैंने कहा पूर्व का अपोजिट पश्चिम अर्थात वेस्ट होता है, उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण अर्थात साउथ होता है, तो नॉर्थ का क्या हो गया, साउथ। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में एक काम कर सकते हैं, उस काम को समझो प्यारे गुड्डा। जब कभी भी मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये बात ध्यान रखना प्रॉपर तरीके से मेरे प्यारे साथी, प्रॉपर तरीके से, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू बराबर बराबर है तो वो वैल्यू आपस में कट जाती है। जैसे जैसे समझो, मैंने कहा कि आपके पास 20 मीटर पूर्व है, मैंने कहा कि आपके पास 20 मीटर पश्चिम है, तो मेरे प्यारे साथी कहने का मतलब ये होगा, अगर ये 20 पूर्व यानी ईस्ट और 20 वेस्ट पश्चिम है तो ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थे, वैल्यू बराबर थी, मैंने कहा चीजें खत्म। आगे समझेंगे। मैंने आप लोगों से कहा 20 आपके पास पूर्व है यानी ईस्ट, मैंने कहा 15 आपके पास पश्चिम है अर्थात वेस्ट। प्यारे साथी अब वैल्यू बराबर तो है नहीं, बराबर नहीं है तो इन्हें घटा दो, 20 में से 15 गए तो 5 आया। और सुनो, मान किसका आएगा, कौन से डायरेक्शन का आएगा मेरे प्यारे साथी? मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला मान आएगा पूर्व का, क्योंकि वैल्यू पूर्व की ही तो ज्यादा है, ईस्ट का मान जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका। ठीक इसी प्रकार से प्यारे गुड्डा, ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे कहे 10 उत्तर है यानी नॉर्थ, 10 दक्षिण है यानी साउथ, तो बेटा ये भी कट जाएंगी। आपसे कहे 15 उत्तर है यानी नॉर्थ, 8 दक्षिण है यानी साउथ, तो क्या 15 में से 8 घटा दो, 7 आ गया, ज्यादा किसका उत्तर का, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन ये घटाना, ये काटना, ये सारे कॉन्सेप्ट बस उस कॉन्सेप्ट उस केस के हैं प्यारे गुड्डा, जब प्यारे साथी आप लोगों से बोलेगा कि प्यारे बच्चे, जब आप लोगों से बोलेगा कि उत्तर के साथ दक्षिण या पूर्व के साथ पश्चिम, मतलब अपोजिट आ रही है तो। लेकिन जब आपसे ये बोल दिया, आपसे इसने बोल दिया 4 पूर्व यानी ईस्ट, और आपसे बोल दिया 3 दक्षिण, तो प्यारे गुड्डा साउथ। अब एक काम ऐसे मत कर देना कि 4 में से 3 घटा के 1 लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों? सर यहाँ 4 में से 3 क्यों नहीं घटाने दे रहे आप? कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे प्यारे साथी, पूर्व के साथ केवल पश्चिम ही घटे, उत्तर के साथ ऐसे ही केवल दक्षिण ही घटे, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो ये घटना कटना कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ लगेगी पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस में वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे चल के, अभी कमेंट नहीं करना। अब क्या करना है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्या करना है, अब आपके पास प्यारे बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग अपनी डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे, पहले उत्तर, उत्तर का मतलब नॉर्थ, उसके बाद पूर्व, पूर्व का मतलब ईस्ट, फिर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व, फिर दक्षिण कहने का मतलब साउथ, और फिर पश्चिम कहने का मतलब वेस्ट। आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए, NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। आप लोग कहेंगे भैया कॉन्सेप्ट अगर बिगड़ गया तो, यार बिगड़ेगा क्यों? आप लोग बस इतना सा समझ लो ना कि जो डायरेक्शन है वो पूर्व, प्यारे साथी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कैसा सीक्वेंस रखना था आपको? आपको शुरुआत सबसे पहले ऊपर से करनी है। ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? उत्तर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा जब उत्तर से घुमाओगे क्लॉकवाइज एक एक स्टेप को तो उसे रखते हुए चलेंगे। जैसे मैंने कहा उत्तर से क्या आया, पूर्व आया तो पूर्व पर आया मैं, फिर पूर्व से क्या आया, दक्षिण तो दक्षिण पर आया मैं, फिर दक्षिण से क्या आया, पश्चिम तो पश्चिम पर आया मैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात बेहतर समझ में आई होगी, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, अब आपको इनमें राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद एक ऐसी ट्रिक जो तुम लोग कहोगे वाह भैया मजा आ गया। प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ कि नॉर्थ यानी उत्तर का राइट कहां है? कंफ्यूज मत होना, जो तुम्हारा राइट है वो इसका राइट है, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, राइट तुम्हारा इसका बराबर है, लेफ्ट तुम्हारा इसका बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ उत्तर का राइट कहां है? उत्तर का राइट ये पूर्व है जी, यानी ईस्ट। पूर्व का राइट कहां है? दक्षिण। दक्षिण का राइट पश्चिम। पश्चिम का राइट भैया यहां तो कुछ है ही नहीं, पश्चिम के राइट पे तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं होता तो दोबारा से शुरू करते हैं। दोबारा से कैसे? जब मैं पश्चिम के राइट पर जाऊंगा तो कुछ नहीं है, तो दोबारा कौन है? अभी उत्तर आ जाएगा, तो पश्चिम का राइट बेटा उत्तर माना जाएगा। उसी प्रकार से उत्तर के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो यहां दोबारा पश्चिम माना जाएगा, तो उत्तर का लेफ्ट पश्चिम। हम सब करते चलो, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गुड्डा? मैंने कहा पश्चिम का लेफ्ट दक्षिण, दक्षिण का लेफ्ट पूर्व, पूर्व का लेफ्ट उत्तर, उत्तर का लेफ्ट कुछ नहीं है तो पश्चिम, पश्चिम का राइट कुछ नहीं है तो उत्तर, उत्तर का राइट पूर्व, पूर्व का राइट दक्षिण। ये राइट लेफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो अगले कॉन्सेप्ट को। मैंने आप लोगों से कहा कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 100, कुछ मत करो, केवल पूर्व पर 100 रख दो। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे यही बोला था कि पूर्व में चलता है और 100 मीटर चलता है। उसके बाद इसने बोला था कि बाएं मुड़कर 50 मीटर। तो प्यारे साथी इसका बायां इधर होगा और कितना हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। भाई बायां इधर तो 50 मीटर कह रहा है। उसके बाद बाएं मुड़कर 75, तो इसका बायां इधर कुछ नहीं है तो इधर आ जाओ, 75 हो जाएगा। 75 भाई बायां कुछ नहीं होता तो दोबारा शुरू होती है, अभी बताया था। कह रहा है उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर, तो इसका बायां इधर कितना? 60 मीटर हो जाएगा। कह रहा है उसके बाद फिर से दाएं मुड़कर 25, तो इसका दायां इधर, इधर कितना? 25 हो जाएगा। कह रहा है कौन सी दूरी है, किस दिशा में है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है। मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, याद करके बताओ कि पूर्व का क्या है? पश्चिम। उत्तर का क्या है? दक्षिण। तो जो पूर्व है उसका संबंध तो पश्चिम से है, उत्तर का संबंध दक्षिण से है। मुझे ईमानदारी से चेक करके बताओ क्या 75 और 25 100 नहीं होता? क्या पूर्व के पास भी 100 नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी 25 और 75 इस 100 से क्या इस 100 को काट नहीं सकता? इतना सा ही तो काम करना था। मैंने आप लोगों से बोला 25 75 100 और ये 100 पूर्व और पश्चिम अपोजिट है। अपोजिट होने पर वैल्यू बराबर होती है तो चीजें कट जाती है। आगे क्वेश्चन में मैंने कहा ये उत्तर और दक्षिण भी तो 60 और ये 50 है तो कट नहीं सकता, क्योंकि कटता तब जब वैल्यू बराबर होती। तो 60 में से 50 घटा दिया तो 60 माइनस 50, मेरे प्यारे गुड्डा 10 आपका आंसर आया। अब आप कहेंगे भैया डायरेक्शन कैसे निकलेगा? भाई एक बार कमेंट कर देना अगर मजा आ गया हो तो इस ट्रिक में, एक बार कमेंट करके हर्ट दिल जो चाहो। प्यारे बच्चे तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि भैया आप मुझसे ये वादा करो कि संदीप भैया आप कंटेंट बेहतर लेके आओ, आप इस बैच में पूरी जान अपनी ओर से लगा दो। तो ये वादा तुम भी करो कि भैया जो कंटेंट तुम बताओगे हम उसे पूरी तरह से फॉलो करेंगे और हम खूब मेहनत करेंगे इस बैच में। तब इस बैच में आना, बिना मेहनत के तो इस बैच का कोई फायदा नहीं है। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा भैया, तो भैया मेहनती बच्चे ही बैच से जुड़े, बाकी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेहनत कर सकते तो आ जाओ। मैंने आप लोगों से कहा 60 में से 50 की 10 ज्यादा वैल्यू किसकी है? दक्षिण की, तो यहां पर दक्षिण अर्थात साउथ होगा। और प्यारे साथी उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। तो 10 दक्षिण यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर और शानदार तरीके से आपको समझ आया होगा। मैंने जस्ट इससे पहले से सवाल का आंसर आपको डायरेक्ट डायग्राम से भी समझाया था, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चे यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हालांकि मैंने आपसे कहा था कि प्यारे बच्चे हम 1.5 घंटे क्लास लेंगे, लेकिन आज 26, कल 27 और परसों 28 3 दिन जब तक हमारी क्लास अभी प्यारे बच्चे YouTube पर भी रहेगी तो हम 1 घंटे क्लास रखेंगे। 29 तारीख से हमारी क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी। मैं आपको एक बार बता देता हूं पूरा प्रोसेस लास्ट में 1 मिनट में। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्यारे साथी लास्ट में बता देता हूं। एक्चुअल में इस बैच के साथ चीजें कुछ ऐसे चली थी कि मैंने इस बैच को 12 तारीख से बोला था कि 12 से शुरू करूंगा, लेकिन प्यारे बच्चे उसके बाद आप जानते हैं यूपी पुलिस वाले बच्चों ने बोला भैया 21 से कर लेना। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। प्यारे बच्चे उसके बाद चीजें अस्त व्यस्त हो गई, पेपर में बच्चों के साथ धांधली हो गई। जिन बच्चों ने मेहनत की थी उन बच्चों के साथ वास्तव में अन्याय हुआ। तो प्यारे बच्चे सभी टीचर खड़े हुए, बच्चों के लिए आवाज उठाई, बच्चों में संगठन रहा, तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चीजें निकल के आई। और बच्चों आपको बहुत बहुत थैंक यू, और जो आप लोग संगठित रहे और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको दोबारा से मौका मिला है। तो प्यारे बच्चे उसके बाद मैंने इस बैच को 23 तारीख से 21 तारीख से 21 22 3 दिन डेमो लिया था सिटी अरेंजमेंट का, लेकिन आप लोगों की भारी चीज थी भैया, हम वहां व्यस्त थे तो हमें डिस्काउंट नहीं मिल पाया। इसलिए प्यारे बच्चे इसे बिल्कुल नए सिरे से आज से 26 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है। और मैं सिटिंग अरेंजमेंट को आज इस वजह से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि प्यारे बच्चे मुझे अच्छी तरीके से पता है प्यारे साथी कि अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट चलाता तो फिर प्यारे गुड्डा निश्चित रूप से जो बीच में गैप हुआ उस वजह से वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। इस टॉपिक के जस्ट बाद में उस टॉपिक को भी ले लूंगा। तो प्यारे साथी कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि 26 तारीख अर्थात आज से बिल्कुल नए सिरे से एक शानदार लेवल से अब बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी दिक्कत के कंटिन्यू ये बैच रहेगा। और प्यारे साथी आज 26 तारीख जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं, जिनकी लगातार कमेंट है कि भैया यूट्यूब पर रहेगा क्या बैच, नहीं बच्चे, केवल आज 26 तारीख, कल 27 तारीख और परसों 28, ये 3 दिन आपके लिए YouTube पर क्लास रहेगी। हालांकि एप्लीकेशन पर जो बच्चे बैच ले गए वहां भी ये क्लास चलेगी 3 दिन, 26 27 28 में, मतलब दोनों स्थान पर चलेगी, YouTube पर भी और एप्लीकेशन पर भी। लेकिन प्यारे साथी उसके बाद 26 27 28 यानी 29 तारीख से इन 3 दिन के बाद ये क्लास केवल एप्लीकेशन पर चलेगी, एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चे आपको अगर ये बैच उसके बाद लेंगे तो फिर आपको 20% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी इन 3 दिन में आपका 20% डिस्काउंट एकदम चालू रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्त मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वास्तव में दिल से मेहनत कर सकते हैं तब इस बैच में आना।
सर बैच को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भैया बताया तो है, लगभग 3.5 महीने के आसपास ये बैच समाप्त करूंगा। 3.5 से 4 महीने एप्लीकेशन पर जाते ही 1.5 घंटे डेली क्लास होगी और प्यारे बच्चे 3.5 से 4 महीने में प्रॉपर तरीके से समाप्त करूंगा। हर एक एग्जाम के लिए बैच रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, किताब की पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसी किताब तैयार होती है किताब की पीडीएफ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगी। सर मानसिक अभिरुचि भी पढ़ाएंगे क्या? भाई मानसिक अभिरुचि की बात कर रहे हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस बैच में नहीं पढ़ाया जाएगा। मानसिक अभिरुचि यार मैंने सिलेबस में लिखा हुआ तो है, अभी दिखा दूंगा, सिलेबस में लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चे ये चीजें रहेंगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आप लोगों के पास। ये बैच 1 साल तक रहेगा। तो जिस बच्चे को बैच लेना है प्यारे गुड्डा वो ले सकता है। जिसे ये है कि भैया मैंने आपसे जो है बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ रखा है, तो फिर भाई कोई जरूरत नहीं है। ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बाकी मैं यही कहूंगा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ये बैच होगा। इस बैच को पूरा पढ़ने के बाद आपको जिंदगी में किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसीजन आपका होगा कि आपको ये बैच लेना है कि नहीं लेना है, वो आपका डिसीजन है। मैं उस पर आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता। बाकी आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना। हाँ भाई बिल्कुल 399 में मिलेगा मेरे बच्चे। और हाँ एक और बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं भैया उसमें 499 दिखा रहा है। भैया SAN20 ये कूपन कोड लगाना है आप लोगों को, तब 20% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड जरूर लगा लेना, नहीं तो बेटा पूरे 499 कट जाएंगे। ध्यान रखियो 499 से बचना, 399 में 100 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, तो ये कूपन कोड जरूर लगा देना। और जो बच्चा ये कह रहा था कि भैया कि जी क्या उसमें इस बैच में मानसिक अभिरुचि चलेगी, तो बेटा देखो मानसिक अभिरुचि पे तो पहली स्टार लगा रखा है। यूपी पुलिस में भी 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ये वही है बेटा जिसमें बड़ी बड़ी लैंग्वेज आती है। विशेष रूप से ध्यान रख के इन सभी चीजों को समाप्त करेंगे एकदम कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जो क्वेश्चन अभी मैंने जिस टाइप का कराया था बिना किसी डायग्राम के हमने इसे सिखाया, डायग्राम से भी हमने इसे सिखाया। और प्यारे बच्चे एक होमवर्क के लिए दे रहा हूं, थम्स अप करके बताना उसका आंसर आप जरूर बताओगे, क्योंकि कल भी हमारी क्लास यूट्यूब पर ही रहेगी। आज पहला दिन था 26, 2 दिन और बचे 27 और 28, उन 2 दिन में भी हम यूट्यूब पर पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होमवर्क को तो आप मुझे वो बच्चे भी बता सकते हैं जो कल भी यूट्यूब पर क्लास लेंगे। तो होमवर्क जरूर बता देना भाई, ये आज की क्लास का क्वेश्चन है और इस क्लास के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहां गया क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट में बता देना इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की क्लास कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।